रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम आगाज़ करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फ़िज़िक्स के जो चैप्टर हैं उनके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस का। मतलब ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये जो वीडियोस अब नेक्स्ट आएंगी, इनमें तमाम चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज वाले भी और एक्सरसाइज के अलावा भी, जो बार बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हो रहे हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज वालों के आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक्स जो हैं उनके भी लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आइए ज़रा आगाज़ करते हैं। नीचे आपको बताया गया है कि कौन से बोर्ड में ये किस साल रिपीट होते रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। पहला क्वेश्चन है स्टेट गाजीज लॉ, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। गाजीज लॉ की डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे आप। दूसरा है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रूव करें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लें। ये हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल आर ऑफ लो पोटेंशियल। ये एक्सरसाइज का है। 5 वाला है डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज when placed between parallel plates with similar and equal charges with opposite and equal charge। बच्चों एक्सरसाइज का ये भी क्वेश्चन। 6 है if a point charge q of a mass m is released in non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion। आप उसको बताएं जी ये यूनि डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, या आप कह लें जी कि ये रेक्टिलिनियर मोशन इसकी होगी कि नहीं होगी। ये एक्सरसाइज का ही है। 7 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएं जी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दें। 8 है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो फैरड होता है उसके बारे में, उसके जो दूसरे स्मॉलर यूनिट माइक्रो फैरड, पिको फैरड वगैरह। 9 इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें। डेफिनेशन है जी ये भी आया हुआ है। 10 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच वन एंड अदर। ये एक्सरसाइज का ही है, रिपीटेड है। 11 है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। ये भी एक्सरसाइज का है। 11 हाउ कैन यू 12 है आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये आपके पास टॉपिक है चैप्टर 12 के अंदर, वही आप चंद डिफरेंसेस लिख देंगे। 13 है इज ई नेसेसरी जीरो इन साइड ए चार्ज रबड़ बलून इफ बलून इज स्फीरिकल अज्यूम द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। एक्सरसाइज क्या है जी ये भी। 14 है व्हाट इज मीन बाय फोटो कंडक्टर। मतलब ये ऐसा कंडक्टर होता है जो लाइट में कंडक्ट करता है। ये सेलेनियम आपने पढ़ा था इसी वो उसमें जीरोग्राफी के अंदर, उसके बारे में बात हो रही है। 15 है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों ये भी एक्सरसाइज का है। 16 आपके पास है जी राइट दी नेम ऑफ टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 17 शो दैट एन ओहम टाइम्स फेरेड इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। बच्चों ये आर सी के यूनिट की बात हो रही है जो कि टी के बराबर है, तो आप इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास the potential is constant throughout a given region of space is the electric field zero or non zero। एक्सरसाइज क्या बच्चों 18 19 है कॉलम लॉ को डिफाइन करें, इसका मैथमेटिकल फार्मूला। 20 है जीरोग्राफी को डिफाइन कर दें और फोटो कंडक्टर को। नेक्स्ट आपके पास 21 है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट आपके पास है जी टू गेट मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू इट। आपने मैक्सिमम फ्लक्स के लिए उसकी ओरिएंटेशन बच्चों जब वो उसका वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइन पैरेलल होती हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास 22 व्हाट इज टाइम कांस्टेंट प्रूव दैट यूनिट ऑफ सीरीज आर क्यू सर्किट इज सेकेंड। आपके पास बच्चों टाइम कांस्टेंट आर सी के बारे में बात हो रही है ये। 23 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। प्रूव करें 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कॉलम के बराबर होता है। 25 वाला है ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 कैलकुलेट दी एनर्जी। बच्चों एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है
इसको आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाले फार्मूले से। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय EEG एंड ERG। बच्चों ये साइड इन्फॉर्मेशन दी हुई है चैप्टर 12 में, आप वहीं से इसको तैयार करेंगे और लिख देंगे। 27 है वाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बच्चों डाई इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में ये डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ये टॉपिक्स बच्चों अपलोडेड हैं, आप ये तमाम पॉइंट्स ये तमाम क्वेश्चन वहाँ से समझ सकते हैं, पूरी प्ले लिस्ट है इस चैप्टर की। नेक्स्ट है ग्रेडियंट को डिफाइन करें, कोई मसला नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 29 डिस्क्राइब द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। एक्सरसाइज वाला ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस अपॉन कॉलम फोर। कॉलम फोर्स पे मीडियम क्या क्या इफेक्ट होता है जी, ये एक्सप्लेन करेंगे। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा जी। 32 है हाउ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब ये डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस के रिलेशन के रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉलम लॉ ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कॉलम लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ का रिलेशन है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने फ़र्क बताना है जी। 35 व्हाट आर फैक्टर अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। 36 है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डाईपोल। 37 है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स SI यूनिट। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप बताएंगे। 40 वाला है बच्चों, ये एंड पे बता देंगे, ये थोड़ा मिसिंग है। 41 पे आ जाएं, ये बच्चों न्यूमेरिकल है, आसान सा है, आपके पास चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको कहा गया एनर्जी फाइंड आउट करें। W आपके V=W और Q वाले फार्मूले से होगा ये। 42 है कॉलम लॉ की ये डेफिनेशन के रिलेटेड बच्चों, ये एक्सरसाइज का है। 43 गाजियन सरफेस को डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को करना है, कोई मसला नहीं। 44 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। बच्चों कोई मसला नहीं, ये भी हो जाएगा। 45 डिफाइन एंड राइट रिलेशन फॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके पास 46 हाउ ए सेंसिटिव इलेक्ट्रिक ऑपरेटर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये वो आपके पास जो है ना फैराडे केज वाला जो पॉइंट आपको समझाया हुआ है उसके रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और ये एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ जो आपके पास थी फर्स्ट एप्लीकेशन उसके रिलेटेड। नेक्स्ट है आपने जी कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें। कंपैरिजन इलेक्ट्रिक ये रिपीट हो रहा है जी। 51 पे आ जाएं, व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज डिपेंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन पे डिपेंड करता है, ये नीचे वाला भी 52 वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कॉलम के इक्वल, ये प्रूव आपने करना है। और 53 पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू पोटेंशियल ऑफ। बच्चों ये आपने इस तरह के पहले भी कर चुके हैं V=W और Q वाले फार्मूले से। वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंस प्रूव करें। एक आपके पास जो है वो ये बेसिकली बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो है RC वाला ओहम, और ये ओहम है 1C है जो आपको फील हो रहा है, ये 1 ओहम और 1 फैराड अपने 1 सेकंड की कुल प्रूव करना है। 56 वाला रिपीटेड है। 57 जो है आपके पास 2 opposite point charges each of magnitude Q are separated by distance 2d. What is the electric potential at a point P midway between them? बच्चों ये एक एग्जाम्पल भी इस तरह की है और एक न्यूमेरिकल भी इस तरह का है, तो ये आप उनमें से किसी एक को जो ये आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 12.2 है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 58 E necessarily zero inside a charge rubber balloon। बच्चों एक्सरसाइज वाला है ये क्वेश्चन। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करें। 61 है बच्चों आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कोफिशेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करेक्टरिस्टिक्स, ये 63 वाला भी रिपीटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें, आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। 65 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन शॉर्ट term time constant, sketch the graph for charging and discharging of a capacitor. Next आपके पास है 68 how much energy will store in a capacitor of a capacitor 1 microfarad having the electric potential of 10 volt। बच्चों हाफ CV का स्केयर वाला फार्मूला लगेगा इस पर और ये हो जाएगा। 69 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिलेटेड। इफेक्ट ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट
इन सीरीज सर्किट, आपने इसको बच्चों, ये टाइम कांस्टेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है 71 वोल्ट और फैराड की डिफाइन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। ये बच्चों एप्लीकेशन है उसकी गाजी ज़ला की। नेक्स्ट आपके पास 75 है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताएं, और वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। बच्चों ये 76 हैं क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम जितने भी बन सकते हैं ना इस चैप्टर में वो सारे आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा और ना ही रहेगा। इस चैप्टर से 4 शॉट आने हैं और इंशाल्लाह ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 13 के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।